बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पकोड़ों की रेसिपी लेकर आए हैं और मुझे ईद की रेसिपी अपलोड करनी चाहिए, मुकाम मैं फिर पकोड़े लेकर आ गई तो क्योंकि पकोड़ा मिक्स मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, इसको मैंने इस्तेमाल करने का तरीका तो बताना ही था। ये ना होता कि ईद आ जाती तो फिर मैं बताती मैं पकोड़े का जो ना मसाला जो ना रोज़े दसिया सी तो होनी तो बाद मैंने बनाना दसा, इसलिए जो ना मुझे फिर बनाने पड़े। और मैं कुछ दिन इसलिए गायब थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, उज़मा को भी बुखार था, इसलिए तबीयत की नासाजी की वजह से हम आज लेट हो गए अच्छा, पकोड़े बना रहे हैं और क्रिस्पी टाइप के पकोड़े हैं आलू के। और इसको आपने जब मैंने वीडियो शुरू ही की है तो आपने देखा होगा कि मैं इनको बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर रही हूँ। इससे भी बारीक जो है हमने फिर इसको इस तरह बारीक बारीक कट करना है ना, इस तरह बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने लिए हैं 2 आलू और इसमें 150 ग्राम बेसन, नमक 1 टीस्पून, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट ली, 2 खाने के चम्मच जो है वो चावल काटा है। इससे भी बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं और इसमें से हम थोड़ा सा अमेज़ा जो पकोड़ा मिक्स से थोड़ा सा कम इसमें करेंगे, मतलब पूरा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने तरीका आपको बताया, ये वही वाला मसाला है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। और ऑयल मैंने जो है ना वो कढ़ाई में रखा हुआ है। कुछ लोगों को ना वो जैसे मैंने अलग अलग से कट किया था ना इस तरह, तो कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। आपने क्या करना है, इनको इकट्ठा भी कट कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा वो नहीं है इशू के कट्ठा क्यों नहीं कर सकते, कट्ठा कर सकते हैं, मेरी तो आदत है कट्ठा ऐसा करके ना है ज़बरदस्त। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये कितना इजी है। अच्छी तरह इनको 2-3 पानी पहले धो लें। ये देखें एक पानी मैंने धोया है मल के ना, इस तरह आपके सामने यहाँ पे मैं धो रही हूँ। तो ये जो पानी इस तरह मैंने निकाला, इसको पानी को फेंक के आते हैं, फिर मैं नया पानी लेकर आती हूँ, फिर इसको फिर एक मरतबा धोना, ठीक है। ये देखें बेसन इसमें डाला, चावल का आटा, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी मैंने अपने हिसाब से लिया है। बिस्मिल्लाह, तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब मैंने अमेज़ा डाला है, बाकी मेरे ख्याल में 1 खाने का चम्मच है वो बच गया। देखें अब इसको हमने हाथों से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना, इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छट्टा मार के ऐसे। अच्छा, जो मैंने ये बनाया था ना पकोड़ा मिक्स, ये मैं सारे डाल रही, मुझे देखने में लग रहा है कि कम है, लाजिम बात है चटोरे हैं हम लोग फीका फीका सा लग रहा था। रहीम, इस तरह करके आपने पकोड़े डालने बिल्कुल लच्छों की सूरत में ना, चम्मच से ही डालने, ठीक है। देखिए कितने ज़बरदस्त है, ये पलटने में पता चल रहा है ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी पकोड़े हैं। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखें लच्छेदार क्रिस्पी आलू के पकोड़े, इतना लंबा नाम तो तैयार हो गए हैं तो यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बस क्या करें, रमज़ान में खुशबुएँ सूंघ सकते हैं, बस अफ्तारी में जब खाएंगे तो पता चलेगा। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से क्या कलर आया है, क्या पकोड़े हैं, क्या क्रिस्पीपन है, वाह भाई वाह, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।
तो हूँ मैं पंजाबी दसदा कि 150 ग्राम मैं बेसन लिया और बेसन प्लीज़ फुस हो जाता ज़्यादा पाने नाल, ते आलू जो ना ज़्यादा पाओगे ना जरा होर क्रिस्पी रहणगे। तो 150 ग्राम बेसन से 2 वड्डे साइज़ तकरीबन आलू सन, उन्होंने बरीक जिहा कट लिया सी। तो उस तो बाद मैं 2-3 पानी धो के उहदे बेसन पाया, वही जो पकौड़ा मिक्स सी ना वो पा के, तो हरियां मिर्चां ते चावल दा आटा पा के, तो नमक पा के मैं मिक्स कर लिया पानी में हल्के जे। तो कैचअप दे नाल खाओ, आहा ज़बरदस्त। ट्राई करके मैंने दसना तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ से ज़रूर याद रख लेना। और अगर मैं ईद तो पहले कोई रेसिपी बना सकी तो उदों मैं ईद मुबारक कह दूँगी, लेकिन अगर नहीं बना सकी तो हुनी तो एडवांस ईद मुबारक मैं कह रही हूँ। तो खैर फिर भी 6 दिन तो अजे है ने, ट्राई करना पकौड़े की रेसिपी, कोई रोज़े चल ही नहीं गए। तो ठीक है, अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।